हर हर महादेव सभी को। करवा चौथ के व्रत के बाद कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। माताएं यह व्रत अपनी संतान की खुशी और उनकी दीर्घ आयु के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ व्रत की कथा का भी बहुत महत्व है। आइए अब हम आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा की ओर ले चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर मिट्टी खोद रही थी। वहां शाऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाऊ का बच्चा मर गया, जिससे शाऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो शाऊ माता मेरी ननद की कोख बांध देंगी। इसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता 7 दिनों का होकर वह मर जाया करता था। एक समय उनके गांव में एक बहुत बड़े ऋषि आए। छोटी बहू उनके पास जाकर रोने लगी और उनसे शाऊ माता द्वारा उसकी कोख बांधने का सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया और इसका हल पूछने लगी। तब वह ऋषि बोले, तुम्हारे गांव में एक सुरई गाय है, तुम उस सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय शाऊ माता की सखी है, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी, तब तुम्हारे बच्चे जी सकेंगे। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय के पास जाकर उसकी साफ सफाई कराती, साफ पानी भराती और हरी हरी धूप घास उनके भोजन के लिए रख आती थी। एक दिन सुरई गाय ने सोचा, यह सुबह सुबह कौन मेरी सेवा करने आता है, आज जरूर देखूंगी। ऐसा सोचकर वह सुबह सवेरे उठी तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई है और वह वहां सफाई करने में लगी है। गौ माता उससे बोली, क्या बात है, तू रोज तड़के यहाँ आकर साफ सफाई कर जाती है। तब साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तुम मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ साथ समुंदर पार अपनी सहेली साहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में बहुत तेज धूप थी तो उन दोनों ने एक पेड़ के नीचे थक कर बैठने का निर्णय लिया। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको खाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की छोटी बहू ने उस सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी वहां आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि उसे सांप से बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, तुम हमें वहां पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस बात पर शाऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तुमने मेरे सर में बहुत आराम दिया है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तो वह बोली, माता, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे।
साहू माता बोली, अब तो मैंने वचन दे दिया है, तो तेरे 7 बेटे ज़रूर होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा तेरे घर जा, तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाइयाँ चढ़ा और अहोई अष्टमी का उद्यापन कर। यह सुनकर वह अपने घर वापस लौट आई तो देखती है वहाँ 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हुई और उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करी और अहोई अष्टमी का व्रत और उद्यापन किया। हे अहोई माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की छोटी बहू पर करी, वैसी ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर करना। जय अहोई माता।